नमस्कार। नमस्कार। अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं और शायद आपके कुछ पुराने रिटर्न अभी भी पेंडिंग है, जी तो आज की बात ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, क्योंकि जीएसटीएन ने हाल ही में अभी 18 जून 2025 को एक एडवाइजरी जारी की है। और ये एडवाइजरी बेहद जरूरी है। ये असल में फाइनेंस एक्ट 2023 का हिस्सा है, जो अक्टूबर 2023 से लागू हुआ था। हाँ, लागू तो तब हुआ था, लेकिन अब इसकी एक बहुत ही अहम डेडलाइन बिल्कुल नजदीक आ गई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये नया नियम क्या है, इसकी समय सीमा क्या है और खासकर उन टैक्स पेयर्स के लिए इसका क्या मतलब है जिनके पुराने रिटर्न अभी तक अटके हुए हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या। देखिए, बदलाव सीधा सा है। फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत अब कई जरूरी जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आप कह सकते हैं, एक पक्की समय सीमा तय कर दी गई है। पक्की समय सीमा कितनी? रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है, उससे ठीक 3 साल, मतलब 3 साल बीत गए तो उसके बाद आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी पोर्टल उसे ब्लॉक कर देगा। 3 साल? अच्छा, सुनने में तो लगता है कि काफी वक्त है। पर ये नियम कौन-कौन से रिटर्न्स पर लागू हो रहा है? क्या ये सिर्फ जैसे रेगुलर वाले जीएसटीआर 1 या 3B के लिए है? नहीं नहीं, यहीं पर इस समझने वाली बात है। इसका दायरा काफी बड़ा है। एडवाइजरी में जो धाराएं बताई हैं, सेक्शन 37, 39, 44, 52, अगर आप उनको देखें तो इसमें आपकी आउटवर्ड सप्लाई मतलब जीएसटीआर 1 आ गया। हाँ। फिर आपकी टैक्स देनदारी का भुगतान जैसे जीएसटीआर 3B या तिमाही वाला जीएसटीआर 4। अच्छा, जीएसटीआर 4 भी? जी हाँ, और तो और एनुअल रिटर्न भी, यानी जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C और टीसीएस वाले जो रिटर्न भरते हैं, सेक्शन 52 वाले, वो भी इसमें शामिल हैं। अरे बाप रे, मतलब लगभग सारे ही मुख्य रिटर्न्स इसके दायरे में आ गए। बिल्कुल, 3 साल की लिमिट अब इन सब पर लागू होगी। ये तो वाकई बहुत अहम बात है। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सख्ती, ये 3 साल वाली, ये लागू कब से हो रही है? पहली डेडलाइन कब है इसकी? हाँ, यहीं पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। देखिए, जीएसटी पोर्टल पर ये नियम जुलाई 2025 के टैक्स पीरियड से पूरी तरह लागू हो जाएगा। जुलाई 2025 से? हाँ, और इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि वो सारे रिटर्न्स जिनकी फाइलिंग करने की आखिरी तारीख जुलाई 2022 या उससे भी पहले थी। अच्छा, जुलाई 2022 या उससे पहले वाले? जी, उनको फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 अगस्त 2025 तक का ही वक्त बचा है। सिर्फ 1 अगस्त 2025 तक? जी यानी उसके बाद जुलाई 2022 या उससे पुराने पीरियड के ये सारे रिटर्न फाइल करने का रास्ता मतलब हमेशा के लिए बंद? बिल्कुल, हमेशा के लिए बंद। एडवाइजरी में उदाहरण भी दिए हैं इसे समझाने के लिए। हाँ, जैसे मान लीजिए जून 2022 का जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B है, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का तिमाही वाला जीएसटीआर 4। ठीक। या फिर और पीछे जाएं तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 या जीएसटीआर 9C। ये सब 1 अगस्त 2025 के बाद पोर्टल पर फाइल नहीं हो पाएंगे। सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये एक तरह से परमानेंट ब्लॉकिंग होगी। समझ गए। तो ऐसा लगता है कि जीएसटीएन अब पुराने जो पेंडिंग मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। शायद सिस्टम पर बोझ कम करने के लिए या फिर कंप्लायंस को और सख्त बनाने के लिए कदम उठाया गया हो। हाँ, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। और उन्होंने पहले भी पिछले साल 29 अक्टूबर 2024 को भी एक एडवाइजरी जारी की थी इसके बारे में। अच्छा, पहले भी बताया था। हाँ, लेकिन अब तो डेडलाइन बिल्कुल सर पर आ गई है। सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। सही बात है। इसीलिए जीएसटीएन की सलाह बिल्कुल साफ है। सभी टैक्स पेयर्स अपने रिकॉर्ड्स को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लें, मिलान कर लें। हाँ, रिकंसिलिएशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर कोई भी पुराना रिटर्न, खासकर जुलाई 2022 तक का कोई भी रिटर्न अगर बाकी है, तो उसे फौरन बिना देर किए 1 अगस्त 2025 से पहले पहले जरूर फाइल कर दें। इसे एक तरह से पुराने रिटर्न्स को रेगुलराइज करने का आखिरी मौका समझना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आखिरी मौका ही समझें। तो आज के चर्चा का सार ये है कि जीएसटी के जो मुख्य रिटर्न्स हैं, उन्हें फाइल करने के लिए अब एक 3 साल की कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा खींच गई है। हाँ, एक कट ऑफ डेट आ गई है। और पहली बड़ी डेडलाइन 1 अगस्त 2025 है उन सभी रिटर्न्स के लिए जो जुलाई 2022 या उससे पहले ड्यू थे। तो वक्त सचमुच बहुत कम बचा है। जी हाँ, एक्शन लेने का टाइम अब है। बिल्कुल। इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि
इस तरह की सख्त समय सीमा जब लागू हो रही है तो भविष्य में जीएसटी कंप्लायंस का पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलेगा? क्या टैक्स पेयर्स को निगरानी और नियमों को लेकर मतलब और भी ज्यादा सख्ती के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या सिस्टम में और भी ऐसे बदलाव हम देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि आगे चलकर इसका प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट कैसे होगा और सिस्टम में और क्या बदलाव आ सकते हैं। इस पर नजर रखनी होगी।